हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश की पाठशाला में। और आज हम जो अपना सेशन लेके आए हैं वो सेशन है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ामिनेशन 2019 टीयर 1, जो कि 14 अक्टूबर 2020 को हुआ था शिफ्ट 1 में 10 से 11 के बीच में। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहूँगी, इससे पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ में हमने एसएससी जीडी का सेशन जो है वो अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश की पाठशाला में। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ कृपया करके वो वो वीडियो देख लें, और जिन्होंने देख लिया है वेल एंड गुड। सभी से दरख्वास्त है कि वो उस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो सके। और इससे पहले मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी इस चैनल के सारे वीडियोस और लेक्चर्स को देख सकें। तो ये जो सेशन है इसमें हम CHSL टीयर 1 का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। चलिए, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 4 स्कूल्स ड्यूरिंग 2 consecutive ईयर्स 17 एंड 18। ठीक है, तो ब्लू वाला पार्ट क्या ये हमें जो डिटेल दे रहा है, डाटा दे रहा है, वो किसी 4 स्कूलों में जो एडमिशन्स हुए हैं 2 सालों में, 2017 और 18 में, उनका एक डिटेल बता रहा है। और ब्लू वाला जो है वो 2017 को रिप्रेजेंट करता है और जो येलो वाला है वो 2018 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन स्कूल 3 फॉर बोथ ईयर्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एडमिटेड इन स्कूल 2। स्कूल 3 में कितने एडमिटेड हैं? 150 प्लस 200, 150 प्लस 200 कितना हो गया? 350। ठीक है, 350 अपॉन क्या हो जाएगा? स्कूल 2 में कितने एडमिटेड हैं? 360 और 240, तो ये हो जाएगा आपका 600। तो कितना हो गया ये? 7/12। 7/12 कितना हो जाता है? 1/12 की वैल्यू होती है 8.5%। ठीक है, ये हमने देख लिया है अपने परसेंटेज के क्लासेस में। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो क्लास जाके देख लेंगे हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट में। और 1/12 होता है हमारा 8.5%, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 8.5 से 7 को, तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, 8 सते 56, 3 59.5 is approximate the total number of students admitted in school 3 for both years is approximately what percentage total students admitted in school 2। तो 20-15, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, 1/12 का मतलब होता है 8.99। 100/12, 96, 4, 36, 8.33, तो ये हो जाएगा 8 सते 56। हाँ, तो इसका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेक थीटा एंड साइन थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √6x² - kx प्लस √6, देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये रूट्स हैं। रूट्स का मतलब ये इस एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है?
अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास माइनस के अपॉन माइनस बी अपॉन ए, तो ये के अपॉन √6 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए, यानी कि 1। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा बीटा हो गया हमारे पास 1। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, √6 अपॉन √6, तो ये 1 हो जाएगा। अब हमें के की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करके अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन 6 और -4 अल्फ़ा बीटा, तो के स्क्वायर -6 अपॉन 4। एक सेकेंड, तो थीटा हम लेट कर लेते हैं कि थीटा 45 हो गया। ठीक है, थीटा 45 हो गया, तो ये हमारा √2 और ये हमारा ये साइन 45 हो गया हमारा 1/√2 और सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास √2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू क्या आती है, अल्फ़ा प्लस बीटा के बाय √6, तो 2 प्लस √2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन √2, 3 अपॉन √2, 3 अपॉन √2 क्या हो जाएगा, के अपॉन √6। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3√3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया, हमें पता है कि थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो हमने लेट कर लिया कि थीटा 45 हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, इससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या पता है कि ये दोनों रूट्स हैं, सेक 45 और साइन 45, तो एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। तो देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा b बाई ए, बी हमारा कितना है, -b/a होता है। ठीक है, तो b हमारा कितना है, -k, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का k अपॉन a क्या है हमारा √6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमारे पास ये √2 था, अल्फ़ा साइन 45 √2 होता है, और बीटा हमारे पास क्या था, 1/√2। तो यहाँ से हमारे k की वैल्यू आ जाएगी 3√3। कैसे आ जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे, 2 + 1 3, 3/√2, 3/√2 हमारा हो जाएगा k किसके बराबर, k/√60। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√3। अब इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे तुक्का लगाया है, तो वेरीफाई इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारा c/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होना चाहिए, किसके बराबर, c/a। c हमारा √6 है, a भी हमारा √6 है, तो √6/√6 कितना हो गया, 1। तो जो हमने लेट किया है क्या वो सही है, ये जानने के लिए हम अल्फ़ा रखेंगे √2 और बीटा रखेंगे 1/√2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 × 1/√2 1, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो इसलिए इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 years ago द एवरेज एजेस ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वॉज 32 years। ठीक है, इफ श्याम हैज़ ज्वाइन नाउ द एवरेज एजेस ऑफ द 4 of them इज 36 years। तो सबसे पहले प्रेजेंट में
आज के टाइम में चारों की एजों का एवरेज क्या है, 36, 36 चौक 144, ठीक है। और पहले इन सब की एज जो थी, अभी प्रेजेंट जो उनका सम है एजेस का चारों का, वो है 144, 36 इंटू 4। और अगर हम 3 जनों का देखें, 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद का जो एवरेज था वो 32 था, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों में 6 ऐड कर दें, यानी 18 ऐड कर दें, तो इन तीनों की प्रेजेंट एवरेज एज का सम आ जाएगा। तो इसमें हम 32 दिए 96 और 18 और जोड़ दें, यानी कि 114। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसको माइनस कर दें 144 में से, तो हमारे पास शाम की प्रेजेंट एज आ जाएगी। कितनी है वो, 30। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको पहले देखते हैं। ये हमारा एक ब्रैकेट है, इनर ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका 10 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 3, और ये कितना है 42 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 40, ठीक है। तो 42 माइनस 42 और 15 2 कितना हो गया 17। तो इसको सॉल्व करने के बाद 35 को ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा। 35 और 17, 7 5 12 और 10 35 7 42 और 10 52, 52 इंटू 3, 3 इंटू 52 कितना हो गया, 5 3 15 और 3 दूनी 6, 162 प्लस 7, ठीक है। तो अब हमारा ये पूरा सॉल्व हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 162 7 कितना होता है, 169 और 4 173। कुछ गड़बड़ की है इसमें, क्या गड़बड़ करी है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ हो जाएगा 5 3 15, तो ये 15 हो गया, प्लस 15 42 माइनस 40 2, 15 2 17, 17 और 35, 35 प्लस 17, 7 5 12, 3 1 4 1 5 52 और 52 दिए, हाँ सॉरी 156 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने गलती कर दी। 52 इंटू 3 156 होगा, प्लस 7 कितना हो गया 7 6 13, 163 4 167। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाई 10 एंड 20%, ठीक है। क्यूबॉइड होता है, उसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होती है। तो पहले कितनी लेंथ थी उसकी, पहले उसकी मान लेते हैं, पहले उसकी लेंथ थी 10, तो अब 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 10 से 11 हो गई है। यही होता है ना, 100 थी तो 110, 10 थी तो 11। और ब्रेड्थ में 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, 20% बढ़ोतरी हुई है। तो पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 6। हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, तो हाइट अगर पहले 100 थी तो अब 80 हो गई, यानी कि पहले अगर 5 थी हाइट तो अब कितनी हो गई 4। तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम कितना था 25 इंटू 10 250, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 24 इंटू 11, 24 इंटू 11 हो गया हमारे पास
264, ठीक है 264। तो कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया कितने पे, 250 पे। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100 करेंगे इसको तो 2 पे जाएगा ये, और ये 5 पे। तो 14 2/5 यानी कि 14 दूनी 28/5, 28/5 यानी कि 5 3/5। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर अ गिवन इक्वेशन। x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। सिंपल इसको करेंगे हम। a हमारा 3 है, b हमारा 5 है, c हमारा क्या है -2, ठीक है। तो a इंटू बी हमारा -6 है, और प्लस का 6 इंटू -1, ये भी हमारा -6 देता है। इसको यही मेथड है करने का कि a इंटू सी 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 -6 होता है, ठीक है। तो इसको हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और अगर उसको जोड़े तो +5 आए, बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो 6 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, 6 में -1 करेंगे तो हमारा +5 आएगा। तो ये चीज़ हमारा सेट हो गई ऐसे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी अब, यहाँ पे 3x² इक्वेशन। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, 3x² प्लस 6x माइनस 1x माइनस 2 = 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो पहले इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3x तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, इसमें से 3x कॉमन लेंगे, और सॉरी तो यहाँ पे हमारे पास 3x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस x प्लस 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ हम क्या कॉमन लेंगे, इस तरफ लेंगे हम -x कॉमन। तो क्या बचेगा, सॉरी -x नहीं लेंगे, -1 लेंगे कॉमन, ठीक है। -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2। तो क्या फैक्टर्स बन गए हमारे, 3x माइनस 1 3x माइनस 1 और x प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और 1/3, -2 और 1/3। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 ऑप्शन 4, 6 का 4। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब जो कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो 60 डिग्री ईच होते हैं। तो इन पूरे का सम 180 डिग्री होता है इस पूरे का। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C 3, ठीक है। तो अपने 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x y का रेशो 3:2 है और x प्लस वाई की वैल्यू 90 है। तो x y इनका रेशो 3:2 है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, x y को 3 2 5। तो हमारे 5 की वैल्यू कितनी है 90। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। जब 1 की वैल्यू 18 हो गई तो हमारे पास x क्या है 3 है। तो 3 की वैल्यू क्या होगी 54, 54, और 2 की वैल्यू क्या होगी 36।
ये हमने वैल्यूज़ निकाली, लेकिन इससे पहले और सिंपल तरीका है इसको करने का, ये तो भूल जाते हैं हम। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ 7 इंटू एक्स माइनस वाई इज टू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई कितना होता है, एक्स माइनस वाई होता है 1, 7 इंटू 1, ठीक है। और एक्स प्लस वाई क्या होगा 5, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 7/5। हमने इन वैल्यूज से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, इन वैल्यूज को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि दोनों रेशो में है, फ्रैक्शन में है, तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को क्या करेंगी, काट देंगी, ठीक है, समझ आया। तो इसका 8 का इस तरीके से 1 ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमारा कहता है What percentage is the average admission of school 3 and 4 in 2018? What percentage is the average admission of school 3 and 4 in 18 of the average percentage of students 1 and 2 school in 2017? ठीक है, तो स्कूल 3 और 4 का 2018 में जो एवरेज था, ये 2018 येलो वाला 150 और 250 कितना हो गया 500/2, 2 स्कूल का एवरेज यही तो होगा, और स्कूल 1 और 2 का 2017 में ब्लू वाला, तो 50/49 आ जाएगा इसका, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0, ये वाली 0 भी कैंसिल हो जाएगी, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 50/49, तो ये कितना हो जाएगा, what percentage is the average admission (25, 18, 3 and 4) 40, सॉरी ये हमारा क्या होगा 40 होगा, यहाँ पे 40, 15 और 25 हमारा होता है 40, 40/49, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा, देखो इसमें कैसे निकालते हैं, हमें क्या पता है कि 1/7 क्या होता है, 1/7 की वैल्यू होती है 14.28, मान लेते हैं, और इसका स्क्वायर इंटू 4, तो ये कितना होगा, या तो ऐसे निकाल लेते हैं या फिर हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं कि एक बार हम मान लेते हैं कि 49 नहीं 48 है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 5/6, तो ये 82 के आसपास आएगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं इसको, तो ये जाएगा 49, 100 भी तो है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 पे, अगर इसमें 0 कंसिडर कर लेते हैं तो 8 पे, तो 49 इंटू 8 कितना होता है, 49 इंटू 8 होता है 8 निम 72, 8 चौक 32, 7 39, 392, तो कितना बच जाएगा इसमें 8 बच जाएगा, 80 बच जाएगा यानी, और फिर 1 पे, तो 49 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बच जाएगा 31, और यहाँ पे 5 के 6 पे करके देखते हैं, 49 इंटू 6 करके देखते हैं, तो 9 6 54, 50 6 होता है 300, तो 294, तो यहाँ हो जाएगा 294, तो ये इनफ है। 81.6 तक हमने निकाल लिया, और देख लिया यहाँ पे
ये इसी में है 81.6, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू टेंजेंट्स AP and AQ are drawn to a circle with center O from an external point where P and Q are the points on the circle. ये हमारा सेंटर है O, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट A, ये P और ये क्या है Q। ठीक है, और ये इसका रेडियाई हो गया OP एंड OQ। तो हमसे क्या पूछा है, PAQ 70 डिग्री है। ठीक है, तो पूरा 70 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, यानी कि OAQ 35 और OAP ये भी 35। हमें निकालना क्या है, AOP। हमें पता है कि ये जो है, सॉरी ये जो है टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया और ये 35 है, तो 35 90 माइनस 35 कितना हो गया, 55। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ये 90 है तो 180 में से, और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, तो 90 माइनस 180 माइनस 90 90, 90 माइनस 35 55 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 486। देन द मार्क्स प्राइस ऑफ द बुक, तो हमें पता है CP अपॉन MP। CP अपॉन MP का फॉर्मूला होता है सॉरी ऐसे नहीं होगा, क्लियर करते हैं इसको। मार्क प्राइस ऑफ द बुक, हमने मान लिया कि उसका जो मार्क प्राइस था वो 100% था। ठीक है, मार्क प्राइस उसका 100% था, उसमें डिस्काउंट कितना दिया उसने, 10% का, यानी कि 90% की वैल्यू कितनी है, हाँ 5.4। ठीक है, सॉरी 90% की वैल्यू कितनी है, 10 क्या हो गया इसमें, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पे 90% की वैल्यू, क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, नाइन्टी % की वैल्यू है हमारे पास, 90% की वैल्यू हमारे पास 486। ठीक है, 90% की वैल्यू कितनी है, 486। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 10% की निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगी। 10% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 5 = 45 और
36, 9 4 जा 36, 10% की वैल्यू हमारे पास हो गई 54, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द 4 स्कूल इन 2017 टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2018। ठीक है, तो येलो वाले ब्लू वालों को ऐड करके अपॉन में क्या करना है, येलो वाले, यानी कि जो भी बच्चे चारों स्कूलों में 2017 में एडमिशन हुए अपॉन जो भी बच्चों का एडमिशन हुआ है 2018 में चारों स्कूलों का मिला के। तो 25 24 49 20 कितना हो गया 69 69 30 99 या 990 कर लेते हैं इसको। ठीक है, 32 36 32 दूनी 64 4 66 64 4 68। ठीक है, 68 और 15 8 5 13 73 10 83 83 और 25 83 और 25 हो गया हमारे पास 88 20 100। एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 25 है ये, 40 40 और कितना हो गया 25 55 55 और 68 13 इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है एडिशन में। सी 32 36 6 2 8 3 3 6 68 68 और कितना 40, हाँ 68 40 108। ठीक है, तो ये हो जाएगा 990 अपॉन 1080 सिंपल। तो 11 पे जाएगा ये 9 के टेबल में 11 और ये 12, 12 निम 108 11 निम 99, तो इसका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12C इज इक्वल टू 8S। ठीक है, तो C बाय S का रेशियो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 2 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना है 3 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 1/2 यानी 50%। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं हमारे 14th। a प्लस 2b का स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपल हम कर लेते हैं, हाँ a को हम 1 मान लेते हैं और b को 2 मान लेते हैं। ठीक है, a हमारा 1 हो गया, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस a माइनस 2b यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया प्लस का 9, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया 16 यानी 8 अगर ब्रेक करें 8 में तो 8 दूनी 16, 8 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, तो 8AB इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस
leave 7 and 0 when divided by 2x minus when divided by 2x minus 3 and x plus 2 वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। ठीक है, तो जब हम x माइनस 2x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 3/2, तो क्या आ रहा है 7 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में +7 और कर दें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। जब हम x की वैल्यू पुट करें 3/2, तो पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे 2x³ है, तो 2 इंटू x³, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू x³, 3 का क्यूब क्या हो गया 27/2 का क्यूब 8 प्लस ax², a इंटू 9/4, a इंटू 9/4 प्लस bx 3b/2। ठीक है, और माइनस का 2 प्लस 7 प्लस का 5, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 27/4, और यहाँ पे अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0 के बराबर है ये, तो 4 इसका एलसीएम मान लेते हैं, तो यहाँ पे 27 प्लस 20 कितना हो गया 47, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 9a प्लस 6b। ठीक है, 9a प्लस 6b, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9a प्लस 6b किसके बराबर, -47। ठीक है, अगर अगले को हम पुट करें x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, और इसमें से क्या कॉमन हो सकता था, 3 भी कॉमन हो सकता था, तो इसको हम करते 3 कॉमन ले लेते, और तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू -47/3। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बीस 27 47 3a प्लस 6b 9a प्लस 6b। ठीक है, हाँ, अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन जब हम -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब कितना होता है, -8 इंटू 2 -16, तो सेकंड इक्वेशन में हमारे सबसे पहले क्या आएगा -16 पहली टर्म, फिर उसके बाद -2 का स्क्वायर 4a प्लस 4a फिर उसके बाद -2b -2b -2 और यहाँ पे -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, सबसे पहले इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो -8 -1 माइनस का 9 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 9। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
इसका 2 टाइम्स माइनस कर देते हैं, इसका 2 टाइम्स ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 4a, यहाँ पे -2b और यहाँ पे 18, तो ये 2b -2b कट जाएगा, 7a इज इक्वल टू 18 - 47/3, 18 - 47/3, तो 18 3 54 - 47, 7/3, तो 7a की वैल्यू 7/3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, a हमारा हो जाएगा 1/3, इसको सॉल्व करने पे a आ जाएगा 1/3, a 1/3 आ गया, तो हमारे पास क्या था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको हम। 2x² + ax² - 2, 7 रिमाइंडर है, तो x 3/2, 2 × 3/2 का क्यूब प्लस 9/4 a प्लस 3b/2 -2 + 7 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो 2 × 27/8, 27/4, 9a/4 प्लस 6b/4 प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। तो 27/4 47/4, अच्छा -47 + 9a + 6b, ठीक है, -47, 3a + 2b क्या हो जाएगा -47, और इसमें हमारा क्या आ रहा है 4a - 2b इज इक्वल टू 18। अगर हम इसमें -2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा -8 × 2, माइनस का 16, और यहाँ पे हो जाएगा 4a, और यहाँ पे हो जाएगा bx -2b -2, तो हो जाएगा -18 + 4a - 2b, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो -9 + 2b, नहीं -18, 4a - 2b, तो 4a - 2b की वैल्यू हो जाएगी 18। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं 4 3 7a, ये कैंसिल हो जाएगा, 18 - 47/3, 54, 7/3, a की वैल्यू 1/3 आ रहा है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लीव कर देते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन। अब इसमें एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ऑल स्कूल्स इन 2018। अब हमें इनका एवरेज निकालना है। 32, तो 1080 था, जब हमने इसको ऐड किया था तो 1080 आया, 1080 आएगा। तो इसको और कितने स्कूल हैं, 4 हैं, तो 27 चौक
270 आंसर हो जाएगा इसका, 4 ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जब हमने इसको ऐड करा येलो वाले पार्ट को तो कितना आया था 1080 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 270। 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं 17 पे। 17 क्वेश्चन हमारा कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट द रेट ऑफ 50% पर एनम इस 630 रुपये 50 पैसे एंड द टाइम पीरियड निकालना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 5% क्या होता है, 5/100 यानी कि 1/20, यानी कि उसका जो इनिशियल अमाउंट है वो 20 है, तो फाइनल अमाउंट क्या होगा उसका 21। इक्कीस का क्यूब ये होता है 9261 9261। ठीक है, तो अगर हम इसको देख लें कि इक्विवेलेंट किसके है, हमने देख लिया 4000, हमारे 8000 की वैल्यू 4000 यानी कि हमारे एक की वैल्यू कितनी है हाफ 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट खाली, ये हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 8000 को, तो हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड 261 को जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 0.5 से, तो हमारा क्या आएगा 130.5। एक बार दोबारा से देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला लगा के यूज़ करते हैं एक बार। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, 630 रुपये 50 पैसे अपॉन 4000। ठीक है, ये होता है हमारे पास 1 + r/100 raised to power n -1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक और 0 आ जाएगा, तो इसको 5 से करते हैं सॉल्व। 8000 और यहाँ कितना आ रहा है 1 2, कितना हो गया 12 पंजे 60, 6 1। ठीक है, ऐसे नहीं होगा ये,
देखो, अच्छा इंटरेस्ट भी तो है, दिया तो है इंटरेस्ट, ठीक है। तो 21/20, 1261/8000 + 1, ठीक है। ये किसके बराबर है हमारे पास? 21/20, ठीक है। इसकी पावर है n, तो इसमें जब एलसीएम लेंगे तो 9261, 9261/8000, और ये किसका बराबर है? ये हो जाएगा 21/20 का क्यूब, ठीक है। 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब होता है 9261। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको हम इसके इक्विवेलेंट रख देंगे ना, तो बेस सेम है तो पावर्स भी तो सेम होनी चाहिए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। इस तरीके से 3 साल आ जाएगा। या फिर जो मैंने आपको पहले में, ये कन्वेंशनल मेथड है, जो इसका फास्ट मेथड है वो ये है कि देखो 1/20 क्या होता है? 1/55% होता है 1/20, यानी कि 20 इस पे मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 21 क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम मान लेते हैं कि इन्होंने, अब देखो इक्विवेलेंसी देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि 20 एक साल में तो इतना होगा नहीं, क्योंकि 5% क्या होता है? 5% इसका होगा 200 रुपये, यही तो होगा 200 रुपये। और अगर सिंपल इंटरेस्ट पे निकालते हैं 15%, एक साल में 5% इंटरेस्ट है, और तो 3 साल में कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? 15%, तो वो हो जाएगा 600 रुपये। तो 600 रुपये तो इसका सिंपल इंटरेस्ट ही है, यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो हमें यहाँ पे आइडिया मिल गया कि हमें 3 साल का निकालना है, तो यानी कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है 20 को, तो ये क्या हो जाएगा? 8000। और ये 21 का क्यूब क्या होता है? 9261। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें देगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1261, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 8000, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4000, यानी कि हमारे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधा, 1/2, ठीक है। तो जब हम 1261 को 1261 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 630 रुपये 50 पैसे। तो इस तरीके से इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 324 एंड 225 इफ द altitude of the smaller triangle is 10 centimeter, then the altitude of the bigger triangle is, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमें क्या पता है? 324 होता है 18 का स्क्वायर, और 225 होता है 15 का स्क्वायर। और हमें क्या पता है? ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? देखो सिमिलैरिटी रूल हमें क्या कहता है? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यानी कि किसी भी दो साइड्स का प्रोपोर्शन का स्क्वायर, यानी कि कोई साइड ए बी है और दूसरी साइड है पी क्यू, तो इनका जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? उनके एरिया के बराबर, ठीक है। तो ये किसका? 324 हो गया 18 का स्क्वायर, और 15 हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया बड़ा ट्रायंगल, और ये हो गया हमारा छोटा ट्रायंगल। तो बड़े ट्रायंगल का हमें नहीं पता ऑल्टीट्यूड कितना है, छोटे ट्रायंगल का हमें पता है 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा?
x हमारा हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 10 बटे 15 इंटू 15। तो ये 2, ये 3, ये 6, ये 5, ये 2, 36 बटे 5। यही होना चाहिए ना। अट्ठारह इंटू 18 इंटू 10 बटे 15 इंटू 15, 2 3, ये हो जाएगा 6, 2 5, 18 चौक कितना होता है 72 बटे 5। 72 बटे 5 क्या हो गया 14.2। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए 12। हाउ इज इट पॉसिबल? Areas of two similar triangles are 324 and 225. If the altitude of the smaller triangle is 10 centimeter, then the altitude of the bigger triangle in centimeter. सिंपल। तो इसको हम क्या करते हैं, हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता ये है कि ऑल्टीट्यूड, हमने मान लिया कि बड़े वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड x है, छोटे वाले ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड 10 है। तो x अपॉन 10 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल 324 बटे एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल 225। इसको समझने में कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, x निकालने के लिए स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, यानी कि ये वाला जो स्क्वायर होगा इधर जाके रूट में बदल जाएगा। तो रूट 324 बटे 225 क्या होता है 18 बटे 10, 18 बटे 15। ठीक है, ये 18 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है। तो इसको भी कर देंगे सिंप्लीफाई 2 और ये हो जाएगा 3। तो 3 6 18, 6 दूनी 12। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 घंटे में, बी कैन 30 घंटे में। तो वो आपस में कितना टाइम लेंगे भरने में, 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, इनका हमें एलसीएम लेके उसका उल्टा कर देना है। तो 20 3 60, 30 दूनी 60, और यहाँ पे एलसीएम क्या होगा इनका 60 होगा। तो 60/5 यानी कि 12। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा 12 आवर्स। 2 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 19 का 2। आगे बढ़ते हैं, 20 पे आ जाते हैं। अ बोट कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम 5 घंटे में एंड अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन
अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, u माइनस वी। u मान ली हमने बोट की और v मान ली धारा की, ठीक है। तो u माइनस वी क्या होगा, अ बोट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो u माइनस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/5 3। u प्लस वी की वैल्यू क्या है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी u प्लस वी, धारा 7 बह रही है बोट के, 42/6 7। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम v निकालना है हमें। तो क्या करेंगे हम, इसमें से टू में से 1 को माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, v माइनस वी, 2v की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 7 माइनस 3 4, तो v की वैल्यू 2, 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 21 क्या कह रहा है, cos x हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 24 और ये 25, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, ये तभी तो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 और 49 625, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर गिव्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछा है कॉट एक्स क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 24/7 कॉसेक एक्स, वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, 25/7, तो 49/7, 7 आंसर हो जाएगा इसका, 4 ऑप्शन करेक्ट। tan x 3/2, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, ट्रायंगल बना के क्वेश्चन इजी हो जाता है। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √9 4 13, तो इसमें हमें क्या निकालना है, 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x माइनस 2 cos x। तो हम क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज ये सारे सबके फ्रैक्शन में रहेगा, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, तो खाली हम इसको परपेंडिकुलर और बेस को लेके चलते हैं। तो 3 इंटू साइन एक्स, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5, तो 13/5, 3 ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 14 है, वॉल्यूम निकालना है उसका, पाई r स्क्वायर h होता है, और पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, हाइट क्या हो गई 14, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 25 चौक 100 इंटू 11, 1100 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट। 24 पे जाते हैं, व्हाट आर द 2 नियरेस्ट नंबर्स टू 596 डिविजिबल बाय 9। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं एक बार क्या मिलता है हमें, 198 माइनस 9 191, 191 डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे क्या बचा 4, 496, 5 पे आता है 45, तो यहाँ पे अगर 46 की जगह 45 होता तो डिविजिबल होता,
अच्छा, इसका एक और तरीका है कि इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितना हो गया, 9 1 10, 9 19, 5 19 5 24, 6 30, 30 है। 27 होता तो डिविजिबल होता है, यानी कि 6 - 3 ये हो सकता है, या फिर 33 9 19 और यहाँ पे 30 है, तो 36 होता तो डिविजिबल होता, तो हो जाएगा 602, 19 602, तो ये दोनों इसके डिविजिबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 टेंजेंट्स AP एंड AQ, ये P है, ये Q है, और ये हमारा O है। ये दोनों हैं बराबर क्योंकि ये रेडियाई हैं, और ये हमारा A है। ठीक है, AP 12 है, ये 12 है, PAQ 60 है, PAQ तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 30 हो जाएगा, अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो ये हमारा थीटा मान लेते हैं 60 हो जाएगा ये। तो अब हमें क्या पूछा है, PQ पूछा है, ये वाली PO + OQ। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, ये कितना होता है। तो उसके लिए हमें क्या पता है, tan 60 ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें हमारा थीटा क्या है, 60 है, और हमारे पास परपेंडिकुलर है 12, और हमें निकालना है बेस, तो √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 की वैल्यू 12/x, 12/√3, 12/√3। Two tangents AP and AQ are drawn to a circle with center O from external point. PAQ। एक बार दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को।
ये हमारा सर्कल था। ये हमारा ए है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा ओ है। ए पी 12 है, ये हमारा 90 है, और हमारा पी ए क्यू ये पूरा 60 है, तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं।